हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं बेस्ट अप्रोच के साथ, जिससे कि आप अपना समय बचा सकें। आज हमारा 40वां सेट है। इसमें आज हमारा ट्रेन का टॉपिक है। पिछले में भी ट्रेन का टॉपिक हुआ था, कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप उसमें कवर हुए थे। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ टाइप, इस वाले वीडियो में भी कुछ टाइप कवर होंगी जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लिखा भी है, देखो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया था। लिखा है पहला क्वेश्चन, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और उसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सापेक्ष चाल ज्ञात करनी होती है। अगर एक दिशा में होता है तो आपको याद रखना है चाल को घटाना पड़ता है, और विपरीत दिशा में होता है तो चालों को जोड़ना पड़ता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी इनमें फॉर्मूला लगे, आपको जैसे आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं परिवर्तित रूप। या दूरी बराबर चाल गुणा समय भी होता है, तो आपने देखा होगा ये आपस में गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले करते हैं, इसे क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो दूरी बराबर है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा चाल गुणे में समय, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, अब हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना दिया है, बोला गया है 100 मीटर तक देख सकता है, 100 मीटर तक देख सकता है। लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हम एक काम करते हैं, इसे 1000 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किलोमीटर में हो जाएगी वैल्यू। फिर बोला गया है चाल, सापेक्ष चाल क्या करते हैं, एक दिशा में होगी तो घटा देंगे और विपरीत दिशा में होंगी तो जोड़ देंगे। तो जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर, यानी कि अगर गाड़ी की चाल x है तो इसकी 3 चाल घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो चाल गुणे में समय, समय कितना दिया है 4 मिनट, तो 4 मिनट है, 4 गुणा करेंगे। जब इसे घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से भाग। तो किलोमीटर पर घंटे में ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करना है, एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से, तो x यहाँ पर क्या है 4x माइनस 4×3 = 12 बराबर कितना होगा 6 एकम 6। ये 12 इस तरफ जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 18। 2 से भाग करेंगे 2×2 = 4, 2 से भाग करेंगे 2×9 = 18। यानी कि 2x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9। 2x की वैल्यू 9 आई है, तो x का वैल्यू कितना आएगी 9/2। 9/2 को हम लिखते हैं 4.5। 4.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आसान तरीके से आप कर रहे होंगे। इस सारे वीडियो में, इस वीडियो में आपको सापेक्ष चाल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे डी बराबर कितना दिया है 110 मीटर, 110 मीटर, ठीक है ना, 110 मीटर दिया है। उसके बाद जो सापेक्ष चाल बनेगी वो क्या बनेगी, एस। आपको पता है क्वेश्चन में बोला गया है विपरीत दिशा में, यानी कि जो आपकी 60 ट्रेन की है और 6 लड़के की है, जो तो 2 व्यक्ति की है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसमें याद रखना हम इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है, तभी ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। फिर आपसे बोला गया है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो गया ना। चलिए अब इसमें हमें क्या है, दो चीज़ दी हैं डी और एस, तो टाइम निकालना है, ठीक है ना, टाइम निकालना है। तो यहाँ पर बनाएंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस दिया है 110, ठीक है, और जो आपका स्पीड दिया है वो कितना है 66 गुणे में 5, ये बटा में 18 है, इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से भाग करेंगे 11 एकम 11, एक 10 बार जाएगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो हमने देखा 2 गुणे 3 बचा, तो जो होगा 2 तिया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का
राइट हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष चाल से रिलेटेड इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन रखे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को आसानी से बनाएंगे हम। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल कितनी होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद है, आपको बता दें कि जो व्यक्ति है उसकी लंबाई कुछ होती नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम ट्रेन की लंबाई में ऐड नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आपको दूसरी ट्रेन दी जाए, प्लेटफॉर्म दी जाए, कुछ भी दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको ट्रेन की लंबाई दोनों की जोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, जो डी की वैल्यू है वो कितना है, 125 मीटर है। ठीक है ना, 125 मीटर है। अब बोला गया है जो सापेक्ष चाल होगी वो कितना हो जाएगी, सापेक्ष चाल बोला गया है ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है एक व्यक्ति। तो जो ट्रेन की चाल मान लेते हैं x है, तो इसमें एक चाल इसमें घटा देंगे 5 चाल, तो ये हो जाएगी सापेक्ष चाल। ठीक है, और इसमें बात करेंगे हम आगे, हमारा दिया है टाइम, तो टाइम बराबर कितना दिया है, 10 सेकेंड। ठीक है, अब हमने देखा कि चाल बराबर निकालते हैं फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, ये हो गया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 125 मीटर, टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। अब आपको पता है ये पूरा मीटर पर सेकेंड बन रहा है, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। जैसे हम बात करेंगे, 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 नम 18 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 से 25 पंचे 125, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25। तो हमने देखा जो सापेक्ष चाल है इसकी जगह पे कितना लिखना था, x माइनस का 5। ठीक, बराबर में ये कितना आया, 9 पंचे 45 हो गया। अब इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू बनेगा वो 50 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसान प्रश्न है, सभी इसी पैटर्न पर आधारित हैं। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पैटर्न वही है, आपने बोला है कि दूरी कुछ नहीं बोला गया, मतलब पहली वाली दूरी और दूसरी वाली दूरी बराबर रहेगी। तो हम देखते हैं जो पहली सापेक्ष चाल बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस का 5 बनेगा। ठीक, x माइनस का 5, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हम क्या करेंगे, बाद में चेंज भी करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, दूसरी तरफ x माइनस 7 दूसरे की सापेक्ष चाल होगी, और जब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसमें भी 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकंड में। पहले वाले को बात करते हैं, पहले वाले की चाल हो गया, पहले वाले का समय कितना है आपका 6 सेकंड, तो 6 का गुणा करेंगे। दूसरे वाले का समय कितना है 9 सेकंड, तो हम दूसरे में 9 का गुणा करेंगे, बराबर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर क्या है, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता देते हैं और आसान, कि आपको क्या करना है, पहली वाली जो 5 किलोमीटर है लड़के की चाल वो क्या है, x माइनस 5 बनेगी सापेक्ष चाल, क्योंकि एक ही दिशा में है, बोला गया है ना समान दिशा में, और पहला समय कितना है 6, गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर। फिर क्या करेंगे, दूसरी वाली सापेक्ष चाल x माइनस 7 होगी, और इसमें दूसरे वाले समय से गुणा करेंगे 9 से। ठीक, तो इसमें 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा, इसको आपस में काटा, फिर इसमें हमने गुणा किया, 2x माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा किया, और यहाँ 3 से करेंगे तो 3x माइनस का 21। हम देखेंगे इन दोनों का अंतर, 3x 2x का अंतर x, और 11 और 21 का अंतर, सॉरी 10 और 21 का अंतर कितना आएगा, 11। अब ये x की वैल्यू 11 आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये बताओ, x की वैल्यू 11 आ गई, आप किसी भी तरफ ये आप चाहे इस तरफ रख दो, ये x बराबर 11, चाहे इस तरफ, दोनों तरफ किसी तरफ रख दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, जो स्पीड इंटू टाइम है ना, वही हो जाएगा ना, कि 11 में से हम 5 कम करेंगे और गुणा कितने का कर देंगे, 6 का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर चेक करेंगे, पहला वाला कितना दिया था,
ठीक है, तो ये हमने किया। फिर उसमें हमें क्या करना है, ये अगर हमारा चेंज है किलोमीटर पर आवर में, तब इसमें हम 5/18 से भी गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 5, 11 में से 5 गया, 6 बचा, फिर 6, फिर 5 बटा में 18। तो आपने देखा 6 एकम 6, 6 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो बचा क्या 2 गुणे में 5, तो 2 पंचे 10 जो होगा वो 10 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है। इसी तरीके से सब क्वेश्चन करने वाले हैं। एक रेलगाड़ी अपनी चाल समान दिशा में, यहाँ पर देखो समान लिखा है, 15 मीटर प्रति सेकेंड और 35 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में ओवरटेक करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पहले वाले का गुणा किया, यानी कि पहली जो सापेक्ष चाल बनेगी वो x - 15 बन जाएगी, और इसमें पहला वाला जो समय है वो कितना है, 20 से 20 का गुणा करेंगे। ठीक, फिर बराबर लिखेंगे, ये क्या है आपकी दूरी बनती है पूरा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, x माइनस का 35 करेंगे, दूसरी चाल 35 है, और इसमें जो गुणा करेंगे वो 40 सेकंड से गुणा कर देंगे। ठीक है, 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, तो x माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से यहाँ गुणा होगा तो 2x माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे साइड चेंज करेंगे तो x का 2x का अंतर x आ जाएगा, और 70 का और 15 का, इन दोनों का अंतर कितना आएगा अपना, 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 आ जाएगा। चलिए, अब बोला गया है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है। तो या तो पहले वाले में वैल्यू रख दो, या तो दूसरे वाले में x का वैल्यू रख दो, जिससे आपका ट्रेन की लंबाई निकल आए। ठीक है, तो x बराबर कितना दिया है, 55, माइनस का 15 करेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें कितना 20 का गुणा कर देना है, तो 55 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 40, गुणे में 20 का गुणा करेंगे तो ये 4 दूना 8, यानी कि 800 बनेगा, ये 800 मीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। अब थोड़ा स्पीड से सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड से 35, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, चलिए थोड़ा स्पीड से सॉल्व करेंगे इसको भी। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में, सामने की दिशा या सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो इसे देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, सम्मुख का मतलब होता है विपरीत दिशा में, सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सापेक्ष चाल होगी वो कितना हो जाएगी आपका, x प्लस में 4.5। ठीक, ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, बोला गया है चाल बराबर होता है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लिख दिया। चाल बराबर होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 210 मीटर, 210 ऊपर लिखेंगे, बटा में चाल समय कितना है, 12 सेकेंड। अब इस तरफ किलोमीटर पर आवर में है, तो इस तरफ भी किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 5 दूना 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 21। ठीक है, तो x प्लस 4.5 बराबर कितना आएगा, 21 तिया कितना होगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम 63 माइनस करेंगे 4.5। अब इसमें से 4 को माइनस करना है। ठीक है, तो इससे कितना होगा, जैसे ये 63.0 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 63.0 मान लेते हैं, ये 4.5 मानते हैं, और 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 8, ये 58.5 बनेगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे राज और मधुर को 9 सेकंड में पार 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई x है, पहले वाली की लंबाई तो x है, सॉरी ये चाल हो गई x, यहाँ पर x चाल मान लेते हैं हम, यहाँ पर कुछ भी चाल मान लीजिए, यहाँ पर बस ये मान के चलिए कि ये रेलगाड़ी की लंबाई है, वो x मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर जो x निकलेगा वो चाल निकलेगी, तो आपको सीधा आंसर ही बताया जाएगा, ये x से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है ना, तो आप ऐसा ही याद रखिएगा कि देखिएगा यहाँ पर, ठीक है,
बोला गया है एक बार क्या है, एक समान दिशा में दो लड़कों को पार करती है, तो क्या करती है, पहला राज है, दूसरा मधुर है। तो हमने देखा पहले वाले की अगर सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 2 किलोमीटर कम करेंगे, ठीक है। पहले वाले समय से गुणा करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, बराबर दूसरी तरफ लिखेंगे तो x माइनस का 4 लिखेंगे, दूसरी चाल कम करेंगे, और समय लिखेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। 9 से गुणा करेंगे पहले वाले में, 9x माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 10x माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक। अब पहले 9 और 10x का अंतर निकालेंगे x, और 18 और 40 का अंतर निकालेंगे 22, यानी कि x की वैल्यू 22 आ गई। तो जो ट्रेन की चाल है वो कितना हो गई आपकी, 22। लेकिन आपसे दूरी पूछा है तो ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो दूरी पहले वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। पहली जगह 22 माइनस का 2, फिर गुणे में करेंगे 9, गुणे में कितना करेंगे 9, ठीक है। अब हमने इन दोनों में जो आपका 5/18 का जो गुणा है इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो कट जाने थे, ठीक है ना, तो इस वजह से नहीं किया था, ठीक। चलिए तो अब बात करेंगे हम इसमें 5/18 का गुणा और कर देंगे जिससे कि हमारा वैल्यू आ जाए, ठीक, मीटर में। तो ये 22 में से 2 गया, 20 बचा, क्या करेंगे हम 9 गुणा में लगाएंगे, फिर 5/18। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 10 बार, और 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 50। तो ऑप्शन नंबर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो स्पीड इक्वल टू होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, बटा में जो स्पीड है समय लगा है उसे 5 सेकंड लगा है, ठीक है। आंसर किलोमीटर पर हावर में दिया है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 0, 5 एकम 5, 5 से 12 पंचे 60। अब रहा 12 गुणे में 18, तो 18 दूना 36, 18 एकम 18, 3 21, यानी कि 216 जो होगा किलोमीटर पर हावर आंसर हो जाएगा। एक अंतिम प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न क्या है आपका। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि दूरी का फॉर्मूला निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय। तो चाल कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, फिर क्या है समय के वैल्यू लिखेंगे 12 सेकंड, तो 12 लिखेंगे, 18 एकम 18, 18 चौके 72। अब क्या बचा 4 गुणे में 5 गुणे में 12, तो ये 4 पंचे 20, 20 और 12 दूनी 24, यानी कि 240 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।